सो हेलो टू एवरीवन एंड अ वेरी गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। क्षमा चाहता हूँ, वीडियो की कंटिन्यूटी इस बीच थोड़ी नहीं हो पा रही है, कुछ पर्सनल कॉज है इसके पीछे। लेकिन आज मैं इस बात की आपको एक गारंटी देता हूँ कि आज का जो टॉपिक है, बहुत लोगों ने इस पर वीडियो अपलोड किए हैं, मैं किसी पर भी कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक टॉपिक है हमारा BNSS में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आप लोगों से। एक टॉपिक है और ख़ास तौर पे 2 सेक्शंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं और कोई भी वीडियो उस पर क्लियरिटी अभी तक नहीं ला पाया है। लेकिन विश्वास मानिए, इस आज के वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स पर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस पर आपको एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट दे पाऊँ। तो वो सेक्शन है कौन से, सबसे पहले मैं इस पे बात कर लेता हूँ। सेक्शन नंबर 24 एंड सेक्शन नंबर 25 ऑफ BNSS। ठीक है, ये वो सेक्शन है जो कि आपका एक बात करता है डिफ़ॉल्ट पनिशमेंट पे और दूसरी बात करता है कि जब एक व्यक्ति सिंगल ट्रायल में कई सारे अपराधों के लिए कन्विक्ट होता है तो उस केस में सज़ा कंसेक्यूटिव चलेगी, कंकरेंट चलेगी, कैसे क्या होगा, उस पर मैं आज विस्तृत चर्चा आप लोगों से करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मेरी केवल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखें, मेरा ही नहीं किसी का भी आप वीडियो देखें, और अगर आप ख़ास तौर पे एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं तो इंसान के अंदर बहुत क्षमता है लेकिन इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हर चीज़ को याद रख सके। इसके लिए आवश्यक ये है कि आपके पास एक पेन और पेपर ज़रूर होना चाहिए यदि आपने वो वीडियो सेलेक्ट किया है देखने के लिए, और बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है उस पर्टिकुलर वीडियो से अपना, तो आप एक पेन और पेपर ज़रूर अवश्य अपने पास रखिए और जो भी चीज़ें आपको समझनी है या आपको लग रहा है कि मुझे वो कीवर्ड्स अपने पेपर पे या अपने नोट्स में उतार लेने चाहिए, उसको अवश्य आप नोट करें। ठीक है, तो ये गुजारिश है। और यदि मेरा वीडियो आप लोगों को ये वाला अच्छा लगता है तो कृपया ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको तभी समझ में आने वाला है, ये कॉन्सेप्ट तभी समझ में आने वाला है जब आप इसको विदाउट स्किप किए देखेंगे। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ डोंट स्किप अ सेकेंड वीडियो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं सेक्शन नंबर 24 की एक भूमिका बताता हूँ। सेक्शन नंबर 24 जो है वो बात करता है कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। अब देखिए, कुछ हमारे यहाँ ऑफेंसेस हैं जिनकी पनिशमेंट केवल फाइन है, कुछ ऑफेंसेस हमारे ऐसे हैं जिनकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन है। ठीक है, और इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, तो बहुत सारी कैटेगरी पनिशमेंट की है। अब सेक्शन नंबर 24 की अगर हम लैंग्वेज को पढ़ें तो ये क्या बोलता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट ऑफ ए मैजिस्ट्रेट, मतलब सिंपल सा एक्सप्रेस वर्ड में इसको बताया गया है, द कोर्ट ऑफ ए मैजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। सच टर्म, कोई टर्म यहाँ पे निर्धारित नहीं है। सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज ऑथराइज्ड बाय लॉ। मतलब यदि आपको किसी ऑफेंस के लिए आपको पनिश किया गया, अब सपोज करिए कि उसमें ओनली फाइन की जो है वो सज़ा है या फाइन और इम्प्रिजनमेंट बोथ है। ठीक है, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट क्या है, बोथ है। और इसमें जो इस सेक्शन का जो रोल है वो तभी आएगा जब आप इस फाइन का पेमेंट करने में क्या कर दोगे, डिफॉल्ट कर दोगे। मतलब आप डिफॉल्टर हो जाओगे। आपने अपनी सजा, तो आप डिटेंशन तो आप हैं ही हैं,
आप जेल में बंद हैं, लेकिन आप अपने फाइन का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, या केवल फाइन का पेमेंट करना था, आप फाइन का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा? द कोर्ट ऑफ ए मैजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज ऑथराइज्ड बाय लॉ। तो वो आपके इस डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशन में जब आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं फाइन का, वो आपको सज़ा दे सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस सुना सकते हैं, जैसा कि कानून में बताया गया है, ऑथराइज्ड बाय लॉ, जैसा कि कानून ने ऑथराइज किया है। चलिए अब आते हैं प्रोविज़ो पे। प्रोवाइडेड दैट, ये प्रोविज़ो मीन्स एक्सेप्शन, प्रोवाइडेड दैट द टर्म क्लॉज ए इज नॉट is not in excess of the power of the magistrate under section 23। अब बहुत ध्यान से समझते चलिए, जो क्लॉज ए है हमारा, ठीक है, हमने इसको पढ़ लिया कि कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वो इम्प्रिजनमेंट, इज नॉट इन एक्सेस ऑफ पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट, यदि पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट की जितनी पावर है उससे ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट वो नहीं दे पाएंगे, जैसा कि क्लॉज ए में बोल रहा है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। बहुत क्लियर है। अब यहाँ पर हम, बट ऑब्वियस सी बात है, सब लोग जानते हैं कि सीजीएम साहब की पावर 7 ईयर्स है, फाइन की कोई लिमिट नहीं। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर है मैक्सिमम 3 साल तक, और फाइन की लिमिट है वो 50,000 तक की है। सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब हैं, उनकी 1 साल तक की डिटेंशन पावर है और उनकी लिमिट है 10,000। तो ये बाखूबी सब लोग जानते हैं। तो इससे ज़्यादा वो नहीं दे पाएंगे, मतलब सीजीएम साहब मैक्सिमम 7 ईयर्स, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 3 ईयर्स एंड सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मोर एंड मोर 1 ईयर। तो क्लॉज ए तो हमारा क्लियर है। अब हम क्लॉज बी पे आते हैं। शैल नॉट वेयर इम्प्रिजनमेंट हैज बीन अवॉर्डेड एज पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव सेंटेंस, जहां पर इम्प्रिजनमेंट भी अवॉर्ड की गई है एज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव सेंटेंस, exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise then as imprisonment in default of payment of the fine। अब यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। यहाँ पर आपका क्लॉज ए जो बात कर रहा है वो क्या है? वो केवल और केवल बात कर रहा है फाइन के डिफॉल्ट की कंडीशन पे, डिफॉल्ट की कंडीशन पे। मतलब यहां पर इंप्रिजनमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है, केवल एक सजा है। क्लॉज ए में केवल एक पनिशमेंट की बात हो रही है और वो है फाइन। तो यदि किसी ने केवल फाइन का डिफॉल्ट किया है, फाइन की सजा हुई थी और फाइन का पेमेंट नहीं किया, तो उस केस में अगर सीजीएम साहब हैं तो नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स, जेएम फर्स्ट क्लास हैं तो नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, और यदि आपके जेएम सेकेंड क्लास हैं तो नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो ये क्लॉज 1 हमारा क्लॉज ए क्लियर हो गया। क्लॉज ए में केवल और केवल जिस पनिशमेंट की बात की गई है वो है आपकी फाइन की, इसके सिवा वहाँ पे कुछ बात नहीं की गई। और यदि आपको फाइन की सज़ा सुनाई गई है और आपने फाइन के पेमेंट में कर दी है डिफ़ॉल्ट, ठीक है, तो इस केस में मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट आपको दी जा सकती है वो सीजीएम साहब दे सकते हैं तो मैक्सिमम 7, जेएम फर्स्ट क्लास दे सकते हैं मैक्सिमम 3, एंड जेएम सेकंड क्लास अगर दे सकते हैं तो मैक्सिमम 1, एंड दैट्स ऑल। क्लॉज ए की बात यहाँ पर खत्म होती है। अब मैं आता हूँ क्लॉज बी में। शैल नॉट where imprisonment has been awarded as part of the imprisonment, as a part of the imprisonment। अब मैं यहां पर आ जाता हूं क्लॉज बी में। क्लॉज बी, यहां पर केवल फाइन था, यहां पर है आपका फाइन एज वेल एज imprisonment। मतलब यहां पर केवल फाइन थी, यहां पर फाइन भी है क्लॉज बी में और इम्प्रिजनमेंट भी है, मतलब 1 and 2, यहां ओनली 1। अब अगर ऐसा आपको सेंटेंस सुनाया गया है जिसमें कि इम्प्रिजनमेंट भी उस सेंटेंस का पार्ट है,
तो फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट दोनों आपको सुना दी गई किसी व्यक्ति को। अब यहां पर where imprisonment has been awarded as part of the substantive sentence exceed 1/4। अब यहां पर क्या है, यहां पर फाइन की भी सजा है और इम्प्रिजनमेंट दोनों दी गई है। अब यदि आप यहां पर फाइन करने में क्या कर जाते हो, डिफॉल्ट, यहां पर केवल फाइन थी और आप डिफॉल्ट किए थे, तो सजा इस टाइप की कुछ थी, मैक्सिमम बताई थी मैंने आपको, मैक्सिमम। अब यहां पर आपकी फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों हैं, तो इस केस में जो आपको इन डिफॉल्ट के केस में जो आपको एडिशनल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है इस फाइन के पेमेंट को ना भरने के कारण, वो कितनी होगी, तो वो होगी मैक्सिमम 1/4 ऑफ 7 ईयर, 1/4 ऑफ 3 ईयर, 1/4 ऑफ 1 ईयर। बहुत सिंपल सा क्या बोला गया है, मैजिस्ट्रेट इज कंपिटेंट टू इन्फ्लिक्ट एज पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस अदरवाइज देन एज इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ द फाइन। तो डिफॉल्ट ऑफ द फाइन के सिवा जो वो दे सकते हैं, तो डिफॉल्ट ऑफ फाइन के सिवा मैक्सिमम 7 ईयर्स तक मैजिस्ट्रेट साहब दे सकते हैं, सीजीएम साहब 3 साल तक की आपको जेएम फर्स्ट क्लास, फर्स्ट ईयर तक सेकंड क्लास। तो आप इसका 1/4 कर देंगे, ठीक है, तो 1/4 कर लेते हैं। तो अगर 7 ईयर की बात करूं मैं, 7 ईयर 7 × 12, तो ये आपका आ जाएगा 4 और 84। अब ये 84 आपके मंथ हैं इंटू 1/4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, तो ये 21 आपका आ गया। तो यदि आपको मैजिस्ट्रेट साहब ने, सीजीएम साहब ने 7 साल तो मैक्सिमम उनकी कॉम्पिटेंसी है, अगर उन्होंने 4 साल की ही आपको मान लीजिए सेंटेंस सुनाई थी, 4 साल की सेंटेंस एंड 50,000 रुपीज़ का फाइन सुनाया था, आपने फाइन देने में डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो ये 4 ईयर प्लस, यहीं पे लिख दे रहा हूँ समझ, ये 4 ईयर प्लस ये 21 मंथ, ठीक है, ये आपको एडिशन में और डिटेंशन अपनी बितानी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप लोग, क्लियर हो रहा है, मतलब 4 साल तो उन्होंने आपको सजा सुनाई, सब्सटेंटिव सेंटेंस यानी मेन सेंटेंस, और साथ में 50,000 का आपको जुर्माने की राशि भी सुनाई थी, उन्होंने अपनी पूरी पावर लगा दी, 50,000 पूरा का पूरा सुना दिया उन्होंने, ठीक है, और आपने इसको कर दिया डिफॉल्ट, नहीं पेमेंट किया, ठीक है, या आधा किया, पूरा नहीं किया। इस केस में अब जो आपको एडिशनल डिटेंशन फेस करना पड़ेगा, तो 4 साल तो आपको फेस करना ही पड़ेगा क्योंकि वो सब सेंटेंस ओरिजिनल सेंटेंस है, और इसके डिफॉल्ट में आपको ये 21 मंथ और ऐड हो जाएंगे। तो मतलब आपकी टोटल पनिशमेंट अब हो गई 4 ईयर प्लस 21 मंथ। ये आप क्या करोगे, एडिशन में करोगे, ठीक है। जब आपकी ये खत्म हो जाएगी 4 साल, फिर आप 21 मंथ और रहोगे यदि आपने पेमेंट ऑफ फाइन नहीं किया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू अ सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। तो यहाँ पर मैक्सिमम मान लो, अगर यहाँ तो मैंने बताया कि केवल सीजीएम साहब ने 4 साल की ही सुनाई, पावर तो 7 साल तक की थी, सुनाई केवल 4 साल की, इम्प्रिजन और फाइन सुना दिया 50,000 रुपीज़ का, आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो 4 ईयर तो आपको वैसे ही भोगनी है, उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। लेकिन यदि आप इसका पेमेंट नहीं करोगे तो आपको मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी का 1/4 करना पड़ेगा। मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी 7 × 12 84 मंथ, ठीक है, और उसका 1/4, तो आपने 84 का 1/4 किया तो आया कितना आपका 21 आया। तो 4 साल प्लस 21 महीने आपको एडिशन में भोगने पड़ेंगे। तो ये दोस्तों सेक्शन नंबर 24 था। सेक्शन नंबर 24 में बहुत सिंपल सा फंडा है कि यदि केवल क्लॉज ए की बात की जाए तो केवल और केवल फाइन के बारे में बात की गई है, फाइन की पनिशमेंट, केवल फाइन, पनिशमेंट आपको क्या दी गई है, केवल और केवल फाइन। तो इस केस में केवल जब फाइन दी गई है और आपने फाइन का डिफॉल्ट किया है तो मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी जो है, सीजीएम मैक्सिमम 7 साल की, जेएम सेकंड क्लास मैक्सिमम 1 साल की, फर्स्ट क्लास मैक्सिमम 3 साल की, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। क्लॉज बी में दोनों की बात की गई है कि सजा कैसी सुनाई गई है, इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है।
अब आपने फाइन का डिफॉल्ट कर दिया, तो जो मेन आपको इंप्रिजनमेंट सुनाई गई है जिस अपराध के लिए, सपोज करो चोरी की सजा है, 3 साल आपको सुना दी गई। अब 3 साल की सजा और 20,000 का जुर्माना। अब आपने सजा तो आप डिटेंशन हो, आप सजा तो आप अपनी कवर कर रहे हो, लेकिन आपने जुर्माने का कोई भी रकम नहीं चुकाई। तो उस केस में उस 3 साल का हम क्या कर देंगे, हम अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं तो 3 साल का 1/4, अगर सीजीएम साहब हैं 7 साल का 1/4, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं 1 साल का 1/4, और वो प्लस हो जाएगा उस 3 साल में, और उतनी डिटेंशन आपको कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये सेक्शन आपको क्लियर हुआ होगा, आज ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है सेक्शन नंबर 25 पे। तो 25 का वीडियो, सेक्शन नंबर 25 का वीडियो मैं कल आपके सामने लेकर आऊँगा, और विश्वास मानिए कि इसके बाद आपको कोई भी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी में दिक्कत नहीं रहेगी इन दोनों सेक्शंस में। ये मेरी गारंटी है, मेरे चैनल की गारंटी है। ठीक है, फालतू की बात मैं अपने चैनल पे नहीं करता हूँ, ना मैं किसी का भाग्य बताता हूँ, ना कुछ। मैं सीधे एक सिंपल सी बात करता हूँ कि ये कानून है और ये होगा। ठीक है, मेरा चैनल जो है वो कानून से जुड़ा हुआ है, तो मैं कानून की बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, उसको ज़्यादा महत्व देता हूँ। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 24 आपको क्लियर हो गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आप एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैं दोबारा आपके सामने आऊँगा और कोशिश करूँगा मैं उसको रिजॉल्व कर सकूँ प्रॉपरली। नेक्स्ट टॉपिक जो है सेक्शन नंबर 25 होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट टॉपिक है। विश्वास करिए कल के बाद से आपको 25 की दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। तो बस इतना याद रखना है, इसमें 2 क्लॉज हैं, क्लॉज ए और क्लॉज बी। क्लॉज ए में केवल फाइन की पनिशमेंट दी जा रही है, और क्लॉज बी में दोनों पनिशमेंट है, फाइन एज वेल एज इम्प्रिजनमेंट। उस केस में आपने इम्प्रिजनमेंट नहीं, वो फाइन पे नहीं किया है, तो इम्प्रिजनमेंट का 1/4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, ये सेक्शन की जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्किप मत करिएगा, एक सेकंड का वीडियो देखिएगा, तभी आपको इस सेक्शन के बारे में प्रॉपर क्लियरिटी आ पाएगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन नंबर 25 ऑफ बीएनएसएस के साथ कल। टिल देन सभी को थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।